ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणि, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्त मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, दैनम जयतु शासनम, दैनम जयतु शासनम, दैनम जयतु शासनम। वंदित सभ्य सिद्धे ध्रुवमचलमणो वयम गतिम पथे, ओछामि समय पाओ केवली तुझ केवली गणगण। परम आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार है। लोक की सब अपेक्षाओं से रहित निरपेक्ष आत्म स्वभाव की दृष्टि से निरूपित किया गया ये ग्रंथ, जहाँ किसी की अपेक्षा नहीं, अपने स्वसंपन्नता को यहाँ प्रतिपादित करने वाला, अपने सहज स्वभाव को प्रतिपादित करने वाला, अपने निज वैभव को बताने वाला और अपनी ही शक्तियों के स्वभाव की वैभव को बताने वाले, अपनी शक्ति सामर्थ्य को बताने वाला ये परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। यहाँ शक्तियों की चर्चा चल रही है। जीव में प्रत्येक समय अनंत शक्ति सदा काल विराजमान है। उन शक्तियों की चर्चा करते हुए यहाँ ये बताया गया है कि अनादि अनंत इस आत्म स्वभाव में सदा काल शक्तियाँ सहज रूप से विराजमान हैं और सभी शक्तियाँ अपने अपने स्वसमय में अपनी योग्यता से अपना काम कर रही हैं। उनके निर्मल परिणमन होने में किसी पर की सापेक्ष की आवश्यकता नहीं, पर की अपेक्षा नहीं है। वह अपनी शक्तियाँ अपने स्वभाव रूप भाव से काम करती हैं। कल भाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, इस प्रकार सभी शक्तियों की चर्चा कल की है। आज भाव शक्ति और क्रिया शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। 39 और 40वीं शक्तियां, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। ये भाव शक्ति और क्रिया शक्ति को भाववती शक्ति और क्रियावती शक्ति भी कहते हैं। इनके भाववती शक्ति माने स्वयं के भाव रूप परिणमन करने वाली और स्वयं की क्रिया रूप परिणमन करने वाली शक्ति, इस ढंग की शक्तियां इसको बन पाते हैं। अब भाववती शक्ति और क्रियावती शक्ति के स्वरूप का आत्मजाति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित। देखो, एक कारकों के अनुसार षट कारक की बात चलेगी। कर्ता ने कर्म को करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इनकी बात चल रही है। इनकी बात, इनका तो आत्मा के स्वभाव में पर का संबंध, इन शक्तियों का सद्भाव भी आत्मा में अपने कारण कार्य की षट कारकता से सिद्ध कर रहे हैं। कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्र मई भाव शक्ति है और कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भाववती क्रियावती शक्ति है। देखो, ये भाव शक्ति कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित मात्र होने रूप है, माने उनकी क्रियाओं से रहित। यहाँ क्रिया की बात नहीं, क्रियावती शक्ति में क्रिया की बात करेंगे, भाववती शक्ति में भाव के परिणामों की बात करेंगे। और क्रियावती शक्ति कारकों के अनुसार परिणमित होती है। भाव के आत्मा के स्वभाव रूप परिणमन करने में पर की योग्यता नहीं। क्रिया के परिणमन करने में कोई ना कोई कारण निमित्त होता है, इसलिए क्रिया में निमित्त बनने की बात तो कही है। वो क्रिया या स्वभाव रूप नहीं होती, क्रिया तो होने वाला सहज परिणमन रूप क्रिया है। वो प्रति समय जो क्रियाएं होती हैं वो स्व समय में निर्धारित होने से क्रियाओं का स्वभाव अपना है और आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन अपना है। भाववती यह बताती है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षट कारकों से रहित है। क्योंकि यह शक्तियों की अपेक्षा में द्रव्य का स्वरूप और गुणों के स्वरूप और स्वाभाविक परिणमन के स्वरूप को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर की बात तो करी नहीं गई है। पर रूप परिणमन की बात नहीं की गई है, विकार रूप परिणमन की बात नहीं की गई है। इसलिए यहाँ कहते हैं भाववती ये शक्ति बतलाती है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षट कारकों से रहित और क्रिया शक्ति
ये बतलाती है कि सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों के तत्कारकों से रहित है। ये क्या है? भाववती शक्ति से तो सत्कारकों से रहित बता दिया भावों को, और क्रियावती शक्ति ये बतलाती है कि सम्यक दर्शन आदि निर्मल क्रियाएं जो आत्मा की पर्याय में प्रकट होती हैं वह सत्कारकों से सहित है। उनमें सत्कारक कार्य करने की प्रवृत्ति जो है उनमें है, परिणामों में नहीं। अब यह कहते हैं 33वीं शक्ति का नाम भी भाववती शक्ति और 39वीं शक्ति का नाम भी भाववती शक्ति ही है। नाम एकता होने पर भी दोनों के मूलभूत अंतर यह है, उन दोनों की भाववती शक्ति करने में दोनों में अंतर यह है कि 33वीं शक्ति में यह कहा गया कि प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से युक्त होता है। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय अपनी स्वनिश्चित वर्तमान पर्याय से होता है। और ये किसमें बताया? 33वीं में। और 39वीं गाथा में क्या कहा कि भाववती शक्ति में यह बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से युक्त होता ही है। और 39वीं भाववती शक्ति में यह बताया जा रहा है कि यह भगवान आत्मा कारकों की क्रियाओं से निरपेक्ष है। तो वहां तो भाव के परिणामों की बात की थी, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा अपने परिणामों से निरपेक्ष है। आपके पास ये चार्ट आ गया होगा आज का, तो इनमें परिणामों से निरपेक्ष है। भावादि 6 शक्तियों के विवेचन में यह स्पष्ट हुआ है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर की अपेक्षा बिना स्वयं की योग्यता से स्वसमय में प्रकट होती है। क्या? प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर की अपेक्षा से रहित अपने स्वसमय में अपनी योग्यता से और स्वस्वभाव के द्वारा ही प्रकट होती है। मतलब पर का रंच मात्र भी इसके परिणमन में पर के संयोग की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार पर पर्यायों से निरपेक्ष है। इस प्रकार पर कारकों मतलब षट कारकों की बात, पर कारकों से निरपेक्ष मतलब पर पर्याय से और पर के षट कारकों से निरपेक्ष मेरी आत्मा है। और अब 39वीं भाववती शक्ति में प्रत्येक समय की अभिन्न षट कारकों से भी निरपेक्ष। देखो, भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक 2 प्रकार के षटकारक हैं। जो आत्मा में एक द्रव्य में जो लगने वाले षटकारक है वो अभिन्न षटकारक होते हैं, और जिनमें कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म या अन्य किसी प्रकार की अपेक्षा होती है, निमित्त आदि की अपेक्षा होती है, तो वो पर षटकारक होते हैं। ध्यान रहे कि ये अभिन्न षटकारकों से निरपेक्ष विकारी पर्याय संबंधी की ग्रहण करता है। निरपेक्ष विकारी पर्याय संबंधी ही ग्रहण करता है, क्योंकि सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों से सापेक्ष अगली क्रियावली शक्ति की बात है। तो यहाँ किस बात का ध्यान रखना है कि अभिन्न षटकारकों से निरपेक्ष, विकारी पर्यायों से भिन्न, ऐसी स्थिति है। 39वीं शक्ति में विकारी अविकारी संबंधी कोई उल्लेख नहीं है। माने इसमें क्योंकि स्वभाव के आधार पर अभिन्न षटकारकों का निरपेक्ष कथन कहा है, तथापि 40वीं शक्ति में निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारक की अपेक्षा का कथन है। उन्हें से यह सहज ही फलित है कि 39वीं शक्ति में विकारी पर्यायों की निरपेक्षता को समझाया गया है कि विकारी पर्यायों की निरपेक्षता को 39वीं में बताया गया है, और यहाँ 40वीं शक्ति में क्या बताया? निर्मल पर्यायों संबंधी षटकारकों की अपेक्षा का कथन है। इस प्रकार भावादि शक्तियों में पर से निरपेक्षता और अविकारी पर्यायों में निरपेक्षता बतलाकर निर्मल पर्याय संबंधी षटकारक की सापेक्षता का निरूपण करते हैं। ये षटकारकों संबंधी व्यवस्था का निरूपण है, क्योंकि अब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध
इन सब की बात इन आखिरी शक्तियों में चल रही है कि कारण काल पने को स्पष्ट करते हुए कि मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर में मेरा। तो यहाँ भी षटकारक पर सापेक्ष रहे निस्वापेक्षता सहित होंगे। निर्मल पर्याय के प्रणमन करने वाले जितने भी षटकारक हैं वो अपनी पर्याय में घटित होंगे, पर के आधार पर नहीं होंगे। इस प्रकार इस भाववती भावादिक शक्तियों में पर से निरपेक्ष और अविकारी पर्यायों से निरपेक्ष के पर से निरपेक्ष और विकारी पर्यायों में, तो विकारी पर्यायों से भी निरपेक्ष बताकर निर्मल पर्याय संबंधी षटकारकों की सापेक्षता का कथन किया। इसके बाद षटकारकों संबंधी कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण संबंधी इन 6 शक्तियों का निरूपण होगा और उसके बाद संबंध शक्ति की चर्चा होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव अभाव आदि 6 शक्तियों में पर के साथ कारकता का निषेध और इन भाववती शक्तियों में विकार के कारकता का निषेध। देखो पहले क्या कहा, भाव अभाव आदि 6 कारकों में, ये भाव भाव 6 शक्तियों में पर के साथ कर्तापन का निषेध और भाववती शक्तियों में विकार के साथ कर्ता कारक का निषेध करते हैं। ये क्रियावती शक्ति में निर्मल परिणमित के साथ कारक का संबंध स्वीकार कर उसका स्वरूप स्पष्ट किया है। मैंने क्रिया के साथ तो उसका संपर्क स्थापित किया है, उसका संबंध स्थापित किया है, पर परिणामों के परिणमन में पर के संबंध को जरा सा भी स्वीकार नहीं किया गया। तात्पर्य ये भगवान आत्मा ना तो पर का और न रागादि भावों का करता है और न पर और रागादि भावों का कर्म ही है। मैंने पर का रागादि भावों का कर्ता संबंध इस आत्मा के साथ कभी था नहीं, है, नहीं होगा। इसी प्रकार उनका कारण भी नहीं है, संप्रदान भी नहीं है, अपादान भी नहीं है, अधिकरण भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा का पर व राग आदि के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। ये आत्मा का परमार्पण है। वो कर्म का सापेक्षता, कर्म का उदय, कर्म का अभाव, कर्म का सद्भाव, कर्म का औदेक भाव, उन सब का संबंध तो कर्मों के साथ जोड़ेंगे, पर परिणामों की परिणति को स्वतंत्र रूप से संबंध बताया और कर्म की परिणति को स्वतंत्र रूप से बताया है। दोनों में कार्य कारण संबंध नहीं जोड़ा गया। निमित्त निमित्त की दृष्टि से समझने समझाने के लिए एक दूसरे को बताया जाए, घटाया जाए, पर अंतरंग में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ नहीं, क्योंकि वो पुद्गल के में है। कारण वो कर्म द्रव्य कर्म सब पुद्गल में है, उनके प्रणमन उनमें चलेंगे, जीव का प्रणमन जीव में चलेगा। जीव के विकारी भावों की चर्चा है, यहाँ विकारी भावों की बात है नहीं। शक्तियों में तो स्वभावजन्य स्थिति की बात होने से सब स्वाभाविक प्रणमन, स्वाभाविक द्रव्य, गुण और उनके अनंत गुणों के स्वाभाविक प्रणमन की परिणति की बात चल रही है, इसलिए पर के संबंध को स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार ये पर पदार्थ व विकारी भाव भी आत्मा के कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण नहीं है और न इनका आत्मा के साथ कोई संबंध ही है। आत्मोन्मुखी निर्मल पर्याय प्रणमन के साथ आत्मा का उक्त कारकों रूप निर्विघ्न निर्विकल्प संबंध अवश्य है। निर्विकल्प संबंध ऐसा होने पे अपनी परिणति अपने आप में होने पे उस रूप प्रणमन हो जाते हैं। जैसे सूर्य का उदय होने पर फूल, कमल का फूल सहज खिल जाता है। भाववती और क्रियावती शक्ति के प्रकरण में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण संबंधी कारकों की चर्चा बार बार आई है। अतः अब आगे उक्त 6 कारकों संबंधी 6 शक्तियों की चर्चा की जा रही है। अंत में इसका कोई संबंधी है भी या नहीं, यदि है
तो कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए संबंध शक्ति की चर्चा की जाए। यहाँ भाववती क्रियावती शक्ति में इतना विशेष अपने को समझ लेना चाहिए कि दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि ये दोनों भाववती शक्ति जो आई 33वीं और 29वां शक्तियों में आया है, वो ये है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से युक्त होता ही है और 39वीं शक्ति यहाँ स्व समय की प्रयोगता से निश्चित होता है। प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से परिवर्तित होते हुए स्व समय से निश्चित होता है। और यहाँ जब 39वीं गाथा में ये बताया कि भगवान आत्मा कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है, उसमें स्वभाव की बात की, इसमें षटकारक की प्रवृत्ति की बात की। इन दोनों में दोनों की भिन्नता बताई गई है। और इनमें क्रियावती और भाववती शक्ति में क्या स्वरूप बताया कि भाववती और क्रियावती शक्ति के स्वरूप को बताते हुए कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित, माने जो कारक षटकारक के द्वारा होने वाले परिणमन को बताने वाली क्रिया हैं उनसे रहित भाव मात्र स्वाभावी, भाव स्वाभावी जो भाव हैं, भवन जिनका परिणमन होता है, भाव का भवन होता है, माने भाव के अनुरूप कार्य के होने को भवन कहते हैं। उसमें भाववती शक्ति है, उसमें कारकों की अपेक्षा नहीं है। वो क्रियावती शक्ति में कारणकारी की अपेक्षा क्रियावती शक्ति में लगती है। परिणमन होने पर भावमयी क्रिया शक्ति है, कारकों के परिणमन क्रियावती शक्ति। अब कर्म शक्ति और कर्म शक्ति की बात करते हैं। आप पढ़ेंगे रूपल बाला, हम पढ़ें? रूपल बहन जी, ओ मोहन बाला जी, हाँ जी पढ़े आप 42 41। हाँ जी, कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति को आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। कर्म शक्ति प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी है और कर्तृत्व शक्ति होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी है। दोनों बातों में क्या अंतर है? कर्म शक्ति प्राप्यमान सिद्ध, कर्म शक्ति तो प्राप्त, कर्म शक्ति जो है प्राप्यमान रूप भाव स्वभावी है और कर्तृत्व शक्ति होने रूप जो सिद्ध स्वरूप भाव है तो भाववती शक्ति बता दी। एक तो होने रूप अवस्थाओं को दिखलाने वाली शक्ति और एक स्वयं परिणमित होने वाली शक्ति, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, एक को भावमयी कहा है और एक को भावकत्वमयी कहा है। हाँ, स्वभावमयी भावत्वमयी का उसका आधार ये कि जैसे कर्ता ने कर्म को, एक के द्वारा एक कार्य जो होता है ना, कर्ता करता है, वो कर्म जो कर्ता जो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। जिसके निमित्त से किया जाता है उसे करण कहते हैं। जिस पर किया जाता है उसे अपादान कहते हैं, अधिकरण। करिए। भगवान आत्मा में जीवत्वादी अनंत शक्तियों में एक कर्म नाम की शक्ति भी है और एक कर्तृत्व नाम की शक्ति भी है। इन शक्तियों के कारण ही यह भगवान आत्मा अपने सम्यक दर्शन आदि निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है और उन्हें करता भी है। हाँ, जो निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है एक बात, और करता भी है। प्राप्त करता में तो अंतर की भाव की परिणाम की शुद्धि आई, भाव का मुख्यता आई। वो करता है में कार्य क्रिया की मुख्यता आई। दो बात कहें, निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है एक बात, तो वहां परिणामों की विशुद्धि की बात है, और उन्हें करता है या क्रिया की विशुद्धि की बात है। प्राप्त करने में तो फिर से बताना जी। हम ये कह रहे हैं कि दो शक्तियां दो प्रकार की हैं। एक परिणाम में ये भाव रूप शक्ति, भावमयी शक्ति है, और दूसरी भावकत्वमयी। जैसे ज्ञाता गे, मतलब एक तो भाव हुआ और एक कार्य हो गया। एक कार्य हुआ, हाँ, एक क्रिया हुई, यही बात है। एक भाव हुआ और एक क्रिया हुई। जैसा भाव हुआ वैसा सामने वाली की क्रिया में परिणमित हुआ। भाव के अनुसार क्रिया का होना। जैसे है ना, चक्रवर्ती के जिस समय जो विचार मन में आता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने का या लेने का मन में आता है, तो जो चक्रवर्ती की पटनानी होती है वो सहज उस वस्तु को देने का भाव उसके मन में आता है। इनके भाव लेने का होता है,
ये भाव देने का होता है। ऐसे सहज योग्यता होती है उनमें, सहज सहयोग है कि जैसा इनके मन में भाव, जैसे वो बुढ़िया की कहानी थी ना, जो तुमसे कह गया वो मुझसे भी कह गया, जी याद है ना मोहन बाला जी, जो हाँ तुमसे जी कह गया मुझसे भी कह गया। बस ऐसे ही हाँ जी कि जिसने उसके मन में विकार उत्पन्न किया, उसने इनके मन में भी समझदारी पैदा कर दी कि तुमने जो कार्य किया वो मेरे ज्ञान में भी आ गया। तो एक भाव का कारण और एक प्रणमन का कारण, ऐसे दो प्रकार के कारण। इन शक्तियों के कारण ही यह भगवान आत्मा अपने सम्यक दर्शन आदि निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है और उन्हें करता भी है। कर्म शक्ति के कारण प्राप्त करता है और कर्तृत्व शक्ति के कारण उन्हें करता है। कारण उन्हें करता है, मतलब एक के द्वारा कर्म शक्ति के कारण प्राप्त करता है, माने सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों को प्राप्त करता है, वो कर्म शक्ति के कारण करता है। कर्म शक्ति के कारण वो कर्तृत्व शक्ति के कारण उसके परिणामों को प्राप्त करता है, मतलब उस रूप अनुभवन करता है। यह भगवान आत्मा न तो पर को प्राप्त करता है और न पर का करता ही है। देखो ये इस बात स्पष्ट प्रकार कर दी कि ना तो पर का करता है, क्योंकि यहाँ द्रव्यों की स्वतंत्रता, गुणों की स्वतंत्रता और पर्याय के परिणमन की स्वाभाविक स्वतंत्रता का कथन है। इसलिए ये बात कही कि भगवान आत्मा ना तो पर का करता है और ना पर के द्वारा किया जाता है। पर इसी प्रकार रागादि विकारी भावों को प्राप्त करे या करे, ऐसी भी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है। अब क्या हाँ, कह रहे हैं, अपने सम्यक दर्शन आदि निर्मल कोई भी विकारी भावों को प्राप्त करे ऐसी शक्ति आत्मा में नहीं है। हाँ, अपने सम्यक दर्शन आदि निर्मल परिणामों को प्राप्त करने और करने की शक्ति इसमें अवश्य है। मैं एक बात कहूंगी यहाँ पे, तो फिर आज ये जो कोशिश करता है ना दूसरों को अपने अनुसार परिणमाने की, या दूसरे ने ये कह दिया ये कर दिया, तो ये सब हमारे विकार हैं। विकार विचार है, और ये विकारी विचार है, इनसे काम होने वाला नहीं कुछ है। फायदा जगत नहीं है। स्वयं प्रणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा लानत का परिवर्तन का अभिमान किया। बन कर पर का करता अब तक सत का न प्रभु सन्मान। मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, पर मेरा कुछ कर सकता है। मैं पर का फेर फार कर सकता हूँ, पर मुझ में कुछ फेर फार कर सकता है, ये मानता झूठी है। वो जिन आगम को ये स्वीकार नहीं। ये प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र, उसके गुण स्वतंत्र, उसका समय का परिणमन स्वतंत्र 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 है, ये जिनागम स्वीकार करता है। पर की अपेक्षा से निरपेक्ष है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, प्रत्येक पर्याय हमेशा पर की अपेक्षा से निरपेक्ष, स्वस्वरूप की अपेक्षा से सापेक्ष निर्मल परिणमित होती हुई दशाओं को बतलाता है। निर्मल परिणामों को करने की शक्ति का नाम कर्तृत्व शक्ति और इन्हें प्राप्त करने की शक्ति का नाम कर्म शक्ति है। तात्पर्य यह है कि अपने निर्मल परिणामों को करने या प्राप्त करने के लिए इस भगवान आत्मा को पर की ओर झांकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बराबर है, पर क्यों देखना यहाँ अपने। कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग न तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के अर्थ में हुआ है और न रागादि भाव कर्मों के अर्थ में ही हुआ है, तथा कर्म शब्द का अर्थ निर्मल पर्याय परिणमन रूप कार्य भी नहीं है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग, हाँ जी, हाँ, अनादि अनंत आत्मा की शक्तियों में अथवा यहाँ प्रतिपरिणमित होने वाली चेतादि शक्तियों में कर्म नामक शक्ति के अर्थ में है। कर्म नामक शक्ति के अर्थ में, हाँ जी, मां नहीं उन बातों उनको कर्म यहाँ नहीं कहा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को कर्म नहीं कहा। वो परिणमन रूप अवस्था को होना कर्म नहीं कहा। यहाँ तो कर्म नामक शक्ति के अर्थ में है। कर्म माने कर्ता का परिणमन। हाँ जी, परिणमन को कहा है हाँ, कर्म। कर्ता के यहाँ कर्म, जो आत्मा के स्वयं परिणमन को कर्म कहा। यहाँ आत्मा कर्म में शब्द होने का वाला जो प्रयोग, आत्मा में होने वाला जो परिणमन है ना, उसको कर्म कहा। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग आत्मा की अनादि अनंत शक्तियों में अथवा यहाँ प्रतिपादित 47 शक्तियों में से एक कर्म नामक शक्ति के अर्थ में है, अथवा कर्ता कर्म करण आदि कारकों में समागत कर्म के अर्थ में है। इस प्रकार इन दोनों शक्तियों के विवेचन में
यह स्पष्ट किया गया है कि इस भगवान आत्मा में एक कर्म नाम की ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण यह आत्मा स्वयं के निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है, और एक कर्तृत्व नाम की ऐसी शक्ति भी है जिसके कारण यह आत्मा स्वयं के निर्मल परिणामों को करे अथवा उनका कर्तृत्व धारण करे। हाँ मतलब ये शक्ति है कि वो अपने ही परिणामों को करे। प्राप्त कर सकता है, निर्मल हाँ, परिणामों को वो भी। हाँ, ऐसी परिणाम रूप परिणमित होने की शक्ति आत्मा में सहज रूप से पड़ी हुई शक्तियों में है, उनकी की दीप की शक्तियां हैं ऐसी। उसमें पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं, ये बता रहा। स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही कर्म, इस प्रकार कर्ता कर्म का अनन्यपना है, हम्म। एक दूसरे से संबंधित हैं, हाँ मिले हुए हैं। या तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा को ना तो कुछ करने के लिए अन्यत्र जाना है और ना कुछ पाने के लिए पर की ओर झांकना है, सब कुछ अपने अंदर ही है। क्या कह रहे हैं? ना करने के लिए अन्य की ओर जाना है, ना पाने के लिए अन्य की ओर जाना। माना किसी भी प्रकार से भगवान आत्मा को पर के ओर देखने की दृष्टि का लक्ष्य ही नहीं करना। सब कुछ अपने अंदर ही है। कर्म शक्ति वो कर्तव्य शक्ति के निरूपण के उपरांत अब कर्ण शक्ति की चर्चा करते हैं। करण शक्ति, 43वीं करण शक्ति का स्वरूप आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। करण शक्ति प्रवर्तमान भाव के होने में साधक तममयी है। हाँ, अब प्रवर्तमान माने उसमें जो करण परिणमन हो रहा है उसे प्रवर्तमान कहते हैं। जैसे चावल अपने गैस पे चढ़ा दो गलने के बाद, तो अब वो पकने की स्थिति है ना, तो वो प्रवर्तमान परिणमन माने जब योग्यता से कोई कार्य होने वाला होता है तो उसके परिणमन में जो निमित्त पाता है, तो स्वयं अपने प्रवर्तमान करण शक्ति प्रवर्तमान भाव के होने में साधक तममयी है। माना उसमें जैसे उसका गर्मी वो उबलते हुए चावल पकने में साधनमयी है, जैसे है ना, ठीक है ना ये। बस ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जब आत्मा शुद्ध दशा की प्राप्ति के लिए जाता है, प्रणमन की निर्मलता और जो आगे शुद्धि की वृद्धि होती है, तो उसमें जो सतत उसका पुरुषार्थ का है वही कारण कार्य है। पर का निमित्त कर्म का उपशम क्षय उपशम आदि उस कारण निमित्त नहीं है। अपने स्वयं का उठता हुआ उड़ता हुआ मतलब ऊपर उठता हुआ पुरुषार्थ ही विशुद्धि की वृद्धि ही कार्यकारी है। हाँ, जैसे चावल अपने आप, फिर तो कुछ करना नहीं है, बस वो अपने आप उबल रहे हैं। हाँ, और उसकी जो हीट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हीट बढ़ती जा रही है वो धीरे धीरे अपने अपने सहजता से पकते जा रहे हैं, उसमें किसी दूसरे का लेना देना नहीं है। हाँ जी, इस भगवान आत्मा में कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति के समान एक करण नामक शक्ति भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों को प्रकट करता है, कर सकता है। हाँ, वो करण कर्तृत्व शक्ति के कारण है। कर्तृत्व शक्ति के कारण आत्मा अपने निर्मल भावों को करता है। बराबर, ठीक है। कर्म शक्ति के कारण निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है, और करण शक्ति के कारण वह निर्मल परिणामों का स्वयं कारण भी है। हाँ, कारण करता ये स्वयं क्या करें, करता भी है और स्वयं ही कारण भी है। ये दोनों बात कहीं कि निर्मल परिणामों का स्वयं कारण भी है, करता भी है और स्वयं कर्म भी है। तीनों चारों बात कहीं कि कर्तव्य अपने आप शक्ति ही के है। कारण आत्मा अपने निर्मल भावों का करता है, कर्म शक्ति के कारण निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है, कर्ण शक्ति के कारण वह निर्मल परिणामों का स्वयं कारण भी है, और कर्ता भी स्वयं, कर्म भी स्वयं और कारण भी स्वयं। मैंने तीनों कर्ता कर्म करण सब इसमें स्वयं में लगा है, पर को कहीं संबंध इसमें समाहित नहीं किया। कर्ता कर्म करण सब स्वयं में ही लगा है। इस प्रकार निर्मल पर्यायों के निर्मल पर्याय को प्रकट करने में वह पूर्णतः स्वाधीन पूर्णता है। स्वाधीन है, माना पूर्णता स्वाधीन है, उसमें उसे पर की अपेक्षा नहीं। सम्यक दर्शन आदि निर्मल भावों के लिए उसे अन्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्मल पर्याय को प्रकट करने की पूर्ण सामर्थ्य कार्य संबंधी 6 शक्तियों के माध्यम से उसमें ही विद्यमान है। उसमें सब कुछ परिपूर्ण है। हाँ, बराबर। आत्मा की अनंत स्वतंत्रता की घोषक ये शक्तियां आत्मा की अपनी निधियां हैं, तो हाँ, हम इन्हें भूले बैठे हैं। जी। हाँ जी, हम इन्हें भूले बैठे हैं। हाँ, हम इन्हें भूले बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि
मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। कि मैं अपने आप में स्वयं परिपूर्ण हूँ, मैं ही मेरा करता धरता। कि मैं अपना करता धरता मैं स्वयं हूँ, मुझे पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, मैं अपने स्वभाव का प्रत्यमय सुसंवेदन अनुभव करता हूँ, और मैं अपने स्वरूप की प्राप्ति करने में भी मुझे किसी के अवलंबन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मेरा निधि मुझ में ही है। अपने घर में आने के लिए हमें किसी से पूछना ताछना नहीं पड़ता है, पर दूसरे के घर में जाने के लिए हमें पहले घंटी बजाना पड़ती है या ठकठकाना पड़ता है, जिससे हमें उससे परमिशन लेना पड़ती है कि मैं आ जाऊं कि नहीं आऊं। अपन परमिशन लेते हैं, पर अपने घर में आने के लिए किसी से परमिशन ली जाती है? जी नहीं। ठीक है। उक्त विश्लेषण का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की समस्त निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति के माध्यम से यह आत्मा स्वयं ही है। ना तो पर पदार्थ रूप निमित्त साधन है, और ना शुभ राग रूप नैमित्तिक भाव ही साधन है। हाँ, ये क्या बात है? कहाँ से सम्यक दर्शन चाहिए? कहाँ निर्मल पर्याय? कहाँ से? चौथे गुणस्थान से लेके सिद्ध दशा तक, सम्यक दर्शन से लेके सिद्ध दशा तक समस्त निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति का के माध्यम से ये आत्मा स्वयं ही है। इसे किसी पर की अपेक्षा नहीं। ना तो पर पदार्थों के निमित्त की अपेक्षा है, न स्वास्थ्य आदि रागादि भावों के निमित्त, माने पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा भी निमित्त नहीं, और तेरे रागादि विकारी भावों की भी अपेक्षा नहीं। अतः आत्मा की साधना के लिए अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए न तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है, और न शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मतलब हाँ जी, ना तो पर पदार्थों की इसे आवश्यकता है, ना हाँ जी, अपने रागादि विकारी भावों को सुधारने की आवश्यकता है, अपने अंदर पुरुषार्थ करके अपने में ही संबल बढ़ाने की आवश्यकता है, उसे पर की आवश्यकता है। जैसे चावल जो अपनी योग्यता के अंदर से पकता है या अग्नि के निमित्त से पकता है, कि अग्नि के निमित्त से पकता है ये बात झूठी है। अग्नि का सहयोग होता है ये बात सच है, पर अग्नि के सहयोग से चावल नहीं पकता। चावल तो अपनी स्वगत योग्यता से पकता है। उसमें जैसे बटर दाल कहते हैं, बटर मूंग, के बटर मूंग को और सामान्य मूंग को मिला के आग पे रखा जाए तो सामान्य मूंग तो पक जाएगी, पर बटर मूंग नहीं पकेगी, क्योंकि उसमें नहीं, पकने की योग्यता स्वयं नहीं है, तो अग्नि उसे पका सकती नहीं है। जिसमें स्वयं अपने पकने की योग्यता होती है, उसे अग्नि पकाने का निमित्त होने का आरोप आता है। ऐसे ही जो जीव स्वयं अपने स्वभाव की निर्मल दशाओं को प्राप्त करता हुआ पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति सहज रूप से कर लेता है, उसमें जब वो अपनी ऊर्जा होती है तो कर्म का उपशम क्षय उपशम आदि के निमित्त कहने में आता है, कर्मों का अभाव निमित्त कहने में आता है, पर परिग्रह का अभाव कहने में निमित्त आता है, संयोग कहने में आता है। तब तपे द्वादश बीस बंद आत्र पर और रोक नूतन कर्म संचित कर्म कि वो सब जो बाहर की दशाएं हैं, वो बाहर की दशाएं उपवास व्रत तीर से आदि सब कथन कहने में आते हैं, उन्हें माध्यम बना जाता है। कब? जब काम होता है तब। वो काम नहीं होता जी। अतः तात्पर्य यह है ये पढ़े अतः तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा न तो पर का करता है, न कर्म और न करण। हाँ, कर्म ना तो पर साधन का करता, देखो बहन जी, ना तो पर का करता है, ना पर का कर्म है, और ना पर का कारण अर्थात साधन है। तथा पर पदार्थ भी इस भगवान आत्मा के कर्ता कर्म और करण नहीं है। इस प्रकार न तो इसके माथे पर के कर्तृत्व का भार ही है, और न पर से कुछ अपेक्षा ही है। हाँ, इसमें कि ना तो पर का तुझे करना है, ना पर में कुछ करना है, ना पर से कुछ रहना। पर से तेरा संबंध नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम। मैंने इसमें किसी भी प्रकार से पर के संयोग की रंच मात्र की आवश्यकता नहीं है, और ना मुझे पर की आवश्यकता है, ना मुझे पर की इच्छा है। कि पर परिणति पर भाव निरखता पर का ही जीवाना रे,
क्यों परमेश्वर को खोज रहा रे, क्यों पर का दीवाना तो रे, अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों परमेश्वर खोज। तो जो कुछ मिलना है सब मेरा साम्राज्य मेरे अंदर है। वो मेरे में ऐसी शक्तियां हैं, मेरे में ऐसे कर्तापन की शक्ति, करणपन की संपत्ति, संप्रदान अपादान अधिकरण, मेरी सब शक्तियां मुझ में हैं और मेरे ध्रुव स्वभाव में वो पड़ी हुई हैं, जिसके कारण से मैं अपनी स्वतंत्रता से पूर्णता को प्राप्त कर सकता। इस प्रकार करण शक्ति की चर्चा के उपरांत अब संप्रदान और अपादान शक्ति की चर्चा करते हैं। ठीक है, पढ़ूं? हाँ पढ़िए। संप्रदान और अपादान शक्ति का स्वरूप आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। संप्रदान शक्ति अपने द्वारा दिए जाने वाले भाव की उपेयत्वमयी और अपादान शक्ति उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव से नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाली ध्रुवत्वमयी शक्ति है। हम देखो इसको दोबारा देखें कि संप्रदान अपने द्वारा दिए जाने वाले भाव की उपामेय शक्ति और उपादान उपामेय, उपादान उपादेय होता ना, उपादान उपामेय उपादान उपादेय, तो ये उपेयमत शक्ति और उपादान शक्ति उत्पाद व्यय से आलिंगित, मतलब स्वयं में ही, स्वयं संप्रदान शक्ति स्वयं में ही हाँ, है, मैं बाहर में नहीं है। हाँ, संप्रदान में अभी अधिपर रहता ना, संप्रदान पर, हाँ, तो उसकी बात और करें। अपादान होना है कि उपादान शक्ति उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव से नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाली ध्रुवत्वमयी शक्ति है। बराबर, मतलब अपादान शक्ति ऐसी है कि वो ध्रुव रहने वाली है। हाँ, ध्रुव रहने वाली सदा का ध्रुवमयी है और वो पर के आलिंगन से रहित है। उत्पाद व्यय से आलिंगन भाव के नाश होने वाली हानि नाश होने से हानि को प्राप्त नहीं होती। हाँ, वो तो ध्रुवमयी है, मतलब वो सदा काल रहने वाली है। वो शक्ति जो तेरे अंदर पड़ी है वो तेरा काल तेरे साथ सकाल रही, उसका मतलब उत्पाद व्यय निरंतर होने के से भी, जैसे उत्पाद व्यय उत्तम शक्ति अपनी हाँ शक्ति जी, आई थी ना, हाँ जी, उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति, तो उत्पाद व्यय निरंतर होने से उत्पाद व्यय होते होते खत्म हो जाएगा कि नहीं भाई, खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो ध्रुवत्व ली हुई अनंत शक्ति है, उसमें वो स्वभाव अनंत काल तक बना रहेगा, बेशक वैसे बना। उत्पाद व्यय होते हुए भी ध्रुव स्वभाव के आश्रय से वो सदाकाल बेसी बनी रही, ध्रुवत्वमयी है। यहाँ कारक दिया था ना, संबंधी घंटा बजाओ, कितने घंटे कितने टाइम से घंटे बजाए, 200 साल से मंदिर में घंटा बज रहा है, बजते बजते, पर उसके अंदर की ध्वनि कभी खत्म नहीं होगी, न खत्म हुई न हो सकेगी, क्योंकि वो ध्वनिमयी घंटा है। यहाँ कारक संबंधी, हाँ जी, आत्मा ये ध्रुवत्वमयी है, ज्ञान दर्शनमयी। ज्ञान परिसमय, ज्ञान आते आते उत्पन्न होते होते ज्ञान कब खत्म हो जाएगा? ये ज्ञान कभी खत्म होने वाले नहीं, तो ज्ञान का ही समूह है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो सम्यक रूप रहे या मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रहे, पर ज्ञान दर्शन और आचरण तो इसका सदाकाल बना रहने वाला है, वो स्वभाव उसका पड़ा हुआ है, उसमें सम्यक मिथ्या का भेद नहीं। तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि यहाँ ऐसी शक्ति उपादान उपामेय शक्ति इसमें सदाकाल पड़ी है, और उत्पाद ध्रुव उत्तम शक्ति पड़ी है, उत्पाद होते हुए भी निरंतर ध्रुवमयी शक्ति के कारण ध्रुव स्वरूप बना रहेगा। चलिए आगे कारक की संबंधी 6 शक्तियों की चर्चा चल रही है। सामान्यतः 6 कारकों का स्वरूप इस प्रकार है। जो कार्य को करता है वह कर्ता नामक कार्य है, और जो आराम से कार्य है, आराम से पढ़े, जो कार्य को करता है उसे कर्ता नामक कारक कहते हैं, कर्ता कहते हैं, जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, जो कर्म है, जो कार्य है वह कर्म कारक है, हाँ, जो कार्य है उसे कर्म कहते हैं, कर्म नामक कार्य कहते हैं। हाँ, वो जिसके द्वारा कार्य हो वह साधन करण कारक कहा जाता है। अब इसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण को समझा रहे हैं। जो करता है उसे कार्य कहते हैं, जो कार्य होता है उसे कर्ता कहते, जो करता है उसे कर्ता कहते हैं, जो कार्य होता है उसे कर्म कहते हैं, जिस साधन से होता है उसे करण कहते हैं। कर्ता का लाभ, कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो वह संप्रदान कारक है, और कार्य जिसमें से उत्पन्न हो वह अपादान कारक है कहा जाता है, तथा कार्य के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। ये होगा 6 कारक हो गए, बहुत शांति समझे। जो कार्य करता है वह कर्ता नामक कारक है, जो कार्य होता है उसे कर्म कहते हैं,
जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उस साधन को करण कहते हैं। जो कार्य का लाभ जिसे प्राप्त होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसमें वह कार्य उत्पन्न होता है उसे अपादान कहते हैं, और जिसके आधार पर वह कार्य होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ये छठ कारकों का स्वरूप यहाँ बता दिया। एक 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 ये लाइन है, 3 लाइन में सब स्वरूप बता दिए। आगे पढ़े। यह तो सर्वविदित ही है कि इन शक्तियों के प्रकरण में निर्मल पर्याय रूप क्रिया को शामिल किया जाता है। देखो ये तो सब क्या कह रहे हैं, यहाँ तो हमारे पहले ही कह दिया था कि इसमें जीव की द्रव्य गुण और पर्याय, द्रव्य प्रकार पूर्ण सुखमय शुद्ध रूप, गुण हमेशा शुद्ध रूप, और निर्मल पर्याय जो उन्हीं पर्यायों को शामिल किया है जो शुद्ध पर्याय है। शुद्ध द्रव्य शुद्ध गुण और उसके परिणाम शुद्ध पर्याय को शामिल किया, जभी तो शक्तियां, विकारों को शामिल नहीं किया, नहीं तो विकार रूप प्रणमन हो जाता वो, ये स्वाभाविक प्रणमन है। अतः ये प्रश्न है। अब प्रश्न यह है कि सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों का कर्ता कौन है, कर्म कौन है, उन्हें प्राप्त करने का साधन क्या है, वे निर्मल पर्याय प्राप्त किसको होंगी, वे कहाँ से आएंगी और उनका आधार कौन है। हाँ, अभी ये जो छठ कारक बताए थे ना ऊपर, उन्हीं छठ कारकों को यह प्रश्न में समाहित किया कि उन निर्मल पर्यायों का कर्ता कौन है, करण कौन है, संप्रदान कौन है, अपादान कौन है, अधिकरण कौन है। वो निर्मल किसमें पर्याय, उसका उत्तर में दे रहा है। कर्ता शक्ति में यह बताया गया है कि उनका कर्ता यह भगवान आत्मा स्वयं है। एक बात हुई, कर्ता भी स्वयं है। कर्ता शक्ति के कारण यह बताया गया है कि उनका कर्ता भगवान आत्मा स्वयं ही है। अब कर्ता की बात, अब कर्म की बात सुन। क्योंकि इसमें एक कर्ता नाम का गुण है, शक्ति है, जिसके कारण यह आत्मा स्वयं ही उक्त निर्मल पर्याय रूप परिणमित होता है। हाँ। और कर्म शक्ति में यह अब स्पष्ट एक किया एक हो गया, कर्ता हो गया। अब कर्म शक्ति, ये ठेयों का बताएंगे, ठेयों जो है ना छठकार, उनकी बात बताएंगे। पहले में इसमें कर्ता बता दी, अब कर्म की बताएंगे। कर्म शक्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा का निर्मल परिणाम ही आत्मा का कर्म है। हाँ, उसका कर्म निर्मल शक्ति परिणाम ही उसका कर्म है, उसका है ना, जो कर्म निर्मल शक्ति परिणाम में आत्मा में उसका, वही उसका कर्म है। कर्म शक्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा को सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों की प्राप्ति के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मतलब। हाँ, किसी की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आत्मा में एक करण नामक गुण है, शक्ति है, जिसके द्वारा आत्मा इन्हें प्राप्त करता है, कर सकता है। हाँ, ये होगा अब कर्ता कर्म करण होगा। संप्रदान की बात सुने, संप्रदान अपादान अधिकरण चलेंगे हम आगे। अब संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति में यह बताया जा रहा है कि उक्त निर्मल पर्याय आत्मा के लिए हैं, आत्मा को प्राप्त होती हैं और आत्मा में से ही प्रकट होती हैं। देखो, आत्मा के लिए है, आत्मा को ही प्राप्त होती हैं और आत्मा से ही प्राप्त होती हैं, आत्मा में ही प्राप्त होती हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए संप्रदान उपादान, इस आत्मा के लिए कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए अधिकरण, अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर से भी होती हैं। पढ़िए। हाँ, उपादान शक्ति के कारण आत्मा में से ही प्रकट होती हैं और संप्रदान शक्ति के कारण आत्मा के लिए ही हैं। बराबर। सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय आत्मा के लिए आत्मा में से प्रकट होकर स्वयं आत्मा को ही प्राप्त होती हैं। हाँ, देखो, ऐसी आत्मा में से ही प्रकट होकर आत्मा को ही प्राप्त होती है। दोनों बात बताएं, कहाँ प्रकट होना, कि आत्मा में ही से ही प्रकट होते हैं और स्वयं आत्मा को ही प्राप्त होती हैं। ऐसी अद्भुत वस्तु स्थिति है, ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था है। माने वस्तु की स्वगत योग्यता ही ऐसी है कि वो स्वयं आत्मा की शक्ति आत्मा में ही प्रबल होती है और आत्मा से ही उत्पन्न होती है। जैसे रोटी भी आकाश बनती है, आटे से लोई भी बनती है, आटे से रोटी भी बनती है, आटे से रोटी पकती भी। क्या उसमें चकोटी बेलने, अग्नि, तवे, खरीदे की क्या आवश्यकता, कि सबका संयोग यथा योग्य होते हुए भी सब कुछ आटे में ही होता है, वो आटे से ही होता है। उसमें पर के परिणमन के सहयोग की आवश्यकता नहीं। पर के सहयोग तो जो होता है वो पर का सहयोग पर में ही रह जाता है। जैसे बर्तनों में कोई स्वान भोजन परसा जाए तो ना तो बर्तनों में से भोजन में कुछ आता है, ना भोजन में से कुछ बर्तनों में जाता है। क्योंकि जब बर्तन तब मान के धो के इकट्ठे करते हैं तो बर्तन अलग शुद्ध अपने रूप में हो जाते हैं,
वो भोजन अपने शुद्ध रूप में अलग हो जाता है। दोनों स्पष्ट रूप से अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? कि उन दोनों का द्रव्य अलग है, क्षेत्र अलग है, पर्याय अलग है। यहाँ भी कर्म नोकर्म का क्षेत्र अलग है, द्रव्य अलग है, पर्याय अलग। एक साथ एक समय में होते हुए संतार अवस्था के शरीर की जो स्थिति है उसमें आत्मा और शरीर दोनों का संयोग रूप अवस्था में विकार रूप परमन की दशा में होने पर विकारी अवस्थाएं दिखती हैं, पर अविकारी स्वभाव की दशा से उसी दशा को देखते हैं तो पर का निमित्त दिखाई नहीं देता। और शक्तियों में शक्ति के सौंदर्य को, शक्ति की पावर को बताने के लिए यहाँ ये कथन किया जा रहा है कि मैं स्वयं शक्ति संपन्न हूं, मेरे में ऐसी शक्तियां हैं कि मैं सहज रूप से अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकूं, सम्यक दर्शन से सिद्ध दशा तक प्राप्त कर सकूं। ऐसी शक्ति मुझ में है, उसमें पर के सहयोग की अपेक्षा नहीं, पर पदार्थों के सहयोग की आवश्यकता नहीं, वृत्ति सामाजिक के सहयोग की आवश्यकता नहीं, कर्म के उपशम क्षय उपशम की आवश्यकता नहीं। मैं तो अपने सहज स्वभाव के पुरुषार्थ के द्वारा मैं अपनी ऊर्जा प्राप्त करके पूर्णता को प्राप्त करता हूँ। वो कर्म का उदय अनुदय, कर्म का क्षयोत्तम उपतम क्षय आदि तो पर संयोग के निमित्त कथन व्यवहार का है, वो कहा जाता है, उसका निमित्त अपनी जगह। यहाँ तो शुद्ध निश्चय की बात है। उक्त दोनों शक्तियों, ये पढ़ूं, उक्त दोनों शक्तियों के स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि आत्मा का ज्ञान आनंद आत्मा में से ही आता है और आत्मा को ही दिया जाता है। दातार भी आत्मा, हाँ, दातार भी आत्मा, देने वाला भी आत्मा, देने वाला भी आत्मा, और दान को ग्रहण, इसमें सब छटकार आत्मा, ग्रहण करने वाला भी आत्मा, दातार भी आत्मा। ज्ञान और आनंद न तो पर में से आते हैं, ये मूल बात है। ज्ञान और आनंद ना तो पर में से आते हैं और ना पर को दिए ही जाते हैं। इस प्रकार ये आत्मा न तो इन ज्ञान और आनंद को पर से ग्रहण करता है और ना ही पर से ग्रहण करता है और ना ही पर को दे ही सकता है। जो कुछ भी इसका लेना देना है वह सब अपने अंदर ही होता है, अंदर में से ही होता है, अंतर के द्वारा होता है, निज में ही होता है। हाँ, यानी ज्ञान और आनंद का पर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन दोनों शक्तियों के कारण ये आत्मा, भगवान आत्मा अनंत काल तक स्वयं ही स्वयं को आनंद देता रहता है और स्वयं ही आनंद लेता रहता है। ये लेन देन कभी समाप्त नहीं होता, नहीं होने वाली अद्भुत क्रिया है और प्रक्रिया। कैसे के जैसे कि वो जैसे है वो रत्न होता है ना, रत्न को चमकाने के लिए किसी कपड़े की आवश्यकता है, किसी पर वस्तु की आवश्यकता है। उसकी चमक तो कब रहती है कि सदा काल, वो तो चमकता ही है, चमकता ही रहेगा। डिब्बी में रखो तो भी चमकेगा, कमरे में रखो तो भी चमकेगा, अंधेरे में रखोगे तो भी चमकेगा, उजेले में रखोगे तो भी चमकेगा, घर में रखोगे तो भी चमकेगा, मंदिर में रखोगे तो भी चमकेगा, कमरे में रखोगे, पर्स में रखोगे, जहां भी रखोगे वो उसका स्वभाव तो प्रकाशमय है, चमकमय है। तो वो हमेशा ऐसे ही आत्मा का प्रकाश त्रिकाल 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 ज्ञान दर्शन आनंदमय है, तो वो हमेशा उसका आनंद प्राप्त करता रहता है। ऐसा ही परिणाम पड़ा। इस प्रकार इन संप्रदान और अपादान शक्तियों की चर्चा के उपरांत अब अधिकरण शक्ति की चर्चा करते हैं। समय हो गया? हो गया, पता नहीं, 22 हुए अब, 22 मिनट। हाँ, पढ़ लीजिए। पढ़ूं ये? पढ़ूं? हाँ, पढ़ लीजिए, शक्ति को पढ़ लीजिए, समय तो होगा। वैसे देख लो, अगर कल कर लेंगे दोनों। चलिए ठीक है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत है, इसके जिनवानी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।